कॉरिडोर मंदिर न्यास को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक विधानसभा में पेश, प्रबंधक में बड़े बदलाव की तैयारी। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक पेश किया, जिसके तहत मंदिर के प्रबंधन, आय व्यय और धार्मिक आयोजनों की देखरेख के लिए एक विशेष ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इस विधेयक के अनुसार मंदिर की संपत्ति, दान पेटी से आने वाली आय और विकास कार्यों पर पारदर्शी तरीके से खर्च सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इस ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और संत समाज के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ताकि परंपरा और श्रद्धा के साथ साथ व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले। वहीं कुछ स्थानीय लोग और व्यापारी संगठनों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरागत प्रबंधन प्रणाली पर असर पड़ सकता है। विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। श्रद्धालु इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और मंदिर परिसर में लगातार अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का एक विधेयक 2025 विधानसभा में लागू किया गया। उसको लेकर के आज हम जानेंगे गोस्वामी समाज की महिलाओं से क्या उनके विचार हैं और क्या उनकी राय है, इस विधेयक को किस तरीके से वो देखती हैं और क्या इसमें अपने फायदे और क्या नुकसान देख रही हैं। जी, जैसा भी आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में माननीय योगी जी द्वारा एक विधेयक पास किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे भैया कि सरकार ने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट, सो कॉल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, शायद ये इनकी नाक का सवाल होगा। अब सरकार इस चीज में भैया अपने आप को आश्वासन दे रही है एक्ट पास कराकर, या क्या कर रही है वो तो उनकी मंशा वही जाने। परंतु ये जो हमारा ऑर्डिनेंस और ये जो मंदिर के पैसा और जो कॉरिडोर है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यायालय, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर वहां से कोई चीज पास हो गई है तो उसको ही फैसला माना जाता है कि अब यही हुआ है, इसके आगे हम अपना कुछ नहीं सोच सकते। परंतु सरकार ने क्या, और वहां से हमारे पास स्टे आ चुका है ठाकुर जी ने। अब हमारी सरकार तो भैया ठाकुर जी ही है, जो सरकार हमें इतना परेशान कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वैसे भी हमारी सरकार तो बिहारी जी ही है। ब्रजवासियों के जो पालनहार, रक्षाकार, कुछ भी आप कहिए, वो सिर्फ बांके बिहारी हैं। तो उन्होंने ही अगर ये करा है तो आप ये समझ लिए, उन्होंने बड़ी गड़गड़ ध्वनि कह रहे हैं कि उससे पारित हो गया है और सब कुछ। आज हमारे गले सूख गए, कंठ सूख गए। आज हमें 78th डे हो गया है। हम भी तो अपनी ध्वनि से और सब कुछ बता रहे, पूरे ब्रजवासी एक है, पूरे व्यापारी एक है, पूरा गोस्वामी समाज एक है। 197 मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम चीख चीख के, बैठ बैठ के, रो रो के, सब तरीके से कह रहे हैं, परंतु हमारी तो कोई बात नहीं मान रही। और आज मैं ये समझती हूँ, मैं क्या, हर कोई ये समझता है कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है। किसी की जय पराजय जो भी है, कोई भी पार्टी है, XYZ, आज बीजेपी है, कल सपा थी, उसके पहले कांग्रेस थी, जो भी है, XYZ जो भी पार्टी हो, तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है, पर अगर हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें हमें स्टे मिल चुका है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इनका ये सरकार ने अपने आप को आश्वासन दिया है, क्योंकि अगर ये नहीं ऑर्डर एक्ट को पास करते तो फिर 6 महीने में वैसे भी वो निरस्त हो जाता। तो इसलिए उनकी शायद आप ये कह लिए कि एक परेशानी थी या इनको करना ही पड़ा, ऐसी ही बात है। और अभी लागू तो ये नहीं हुआ है, अभी तक ये सारा जो मसला है सारा चल रहा है कोर्ट में, उसके बाद ये हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट से अभी चल रहा है। बता रहे हैं राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही आदेश लागू हो जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अभी जो उन्हें इंटरिम कमेटी है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अभी वही लागू है, वही सारे काम करेंगी। और उसमें हमारे गोस्वामी समाज के भी लोग हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं फॉर द मैनेजमेंट। बट जो अंदर जितनी भी सब ठाकुर जी की सेवा पद्धति, पूजा अर्चना, जितना भी जो भी कुछ होगा वो गोस्वामियों के ही हाथ में है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, जश्न का माहौल था कोर्ट के आदेश के बाद, और एकदम से अब विधानसभा में विधेयक पास होना, क्या कहेंगे? भैया हम तो यही कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा एक आशावादी लोग हैं। हम तो बस ठाकुर जी के ऊपर चलते हैं, ठाकुर जी ही राह दिखाते हैं, ठाकुर जी ही हमारे सर्वोपरि है, सब कुछ है। हमने योगी जी को वोट दी थी ये देख के कि उनका वो संत स्वभाव के हैं। और 2015 के सत्र में उन्होंने, जब ये अखिलेश जी लेकर आ रहे थे,
तब उन्होंने इस ब्रजवासियों के लिए और मंदिरों के लिए आवाज उठाई थी। तो हमने उनको गड़गड़ ध्वनि एकदम आप समझ लिए सब तरीके से हमने साम नाम दंड वेद हर तरीके से हमने बीजेपी को वोट दिया। और आज आप देख लीजिए बीजेपी हमारे मध्य में है, हमारी सरकार बीजेपी है हमारे यूपी की। परंतु आज ये जो चीज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सफल शासन का एक जो इसको नीति कहते हैं कि वो ये है। क्योंकि अगर आप अपनी अतीत के चीजों को देखकर अगर आप संभले नहीं तो फिर आप उन चीजों पे आप कभी भी अपना एक सफल शासन आप नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आपने भी वही गलती करी है जो अखिलेश जी ने करी थी। परंतु मैं अखिलेश जी के लिए ये बोलूंगी कि उन्होंने इस चीज में अब जब तक कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं हमारे को समर्थन वाली या आश्वासन भी या कोई बात करने की वो करी, परंतु अखिलेश जी ने हमारे लिए ट्वीट करा, हमारे लिए वो पक्ष में भी आए, काफी नेता भी आए। और हमारे भैया एक तो वो होता ना कि हारे को तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा लगता है। तो हमें तो यही लग रहा है कि बस कैसे भी ठाकुर जी ने ही हमारी बाह पकड़ रखी है, अगर हमारे लिए ऑपोजिशन पार्टी कुछ करती है। पर मैं ये बोलूंगी कि विधानसभा असेंबली में ये सब जो भी हुआ, जो इन्होंने पेश किया, उसमें अभी तक ऑपोजिशन ने तो अपना पक्ष रखा ही नहीं है, तो फिर ये पारित कैसे हो जाएगा? अब जो विधेयक योगी जी द्वारा रखा गया है विधानसभा में, आपको क्या लगता है इससे आपकी विरोध की लड़ाई और कितनी बढ़ सकती है? भैया वो तो ठाकुर जी जाने कि वो हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। ठाकुर जी हमारे आराध्य हैं, जैसा वो कहेंगे करेंगे वैसा ही हम करेंगे, जो वो राह दिखाएंगे हम वही करेंगे। अगर लड़ाई ये होगी भैया 2 साल की 3 साल की या पता नहीं, ठाकुर मैं तो यही कामना करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें खत्म हो। परंतु अब ठाकुर जी ने ये चाहा है तो शायद वो दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी ने पहले बोला था ना कि 100 गालियों के बाद फिर वो तुम्हारे को अच्छी तरीके से ही पराजय क्या होती है वो दिखाएंगे। तो शायद वो उसका भी सबका आंकलन कर रहे हैं। अभी तक जिस तरीके से आपको कोर्ट के द्वारा एक आश्वासन भी मिला था कि अभी ये कॉरिडोर का प्रस्ताव रोक दिया जाता है, तो इसमें कई लोगों का आपको साथ भी मिला, ब्रजवासियों का, व्यापारियों का, अपोजिशन पार्टी का समर्थक बहुत लोगों का मिला, उन सब के लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे बहुत कहूंगी कि उनके मन में आस्था है, धर्म है जो जिंदा है, हिंदू राष्ट्र में वो रहते हैं, हिंदुत्व उनका जिंदा है। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सनातन जो धर्म है उसको आप आगे बढ़ाने का जो प्रयास है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं करूंगी। और मैं यही कहूंगी कि अगर आप इसी राष्ट्र को हिंदुत्वता से अगर आप चलाते हैं तो हमारा राष्ट्र आज जितनी भी है जो इकोनॉमी है सब चीज इतनी आगे बढ़ जाएगी कि इंडिया का जो नाम होगा वो पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं होगा। जब कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हुआ था तो देखा गया था आप लोगों ने जश्न मनाया और आप लोगों के प्रदर्शन में थोड़ी सी नर्मता भी देखी गई थी उसके बाद से, लेकिन अब इस विधेयक के आने के बाद क्या लगता है आप लोगों का प्रदर्शन और भी जोरों से होगा? भैया देखिए तो समय की मांग होती है। अगर हमें ऐसा लगा कि भाई आगे चल के ये हमारी बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं और बिल्कुल ही हमारे को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पर हमें देखिए कोर्ट ने अभी तक आश्वासन दिया है तो हम ठाकुर जी की शरण में हैं। ठाकुर जी कभी भी, मैं बोलती आई हूँ हमेशा से, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बिसारियों में नंद बाबा की आन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। और वृंदावन में तो कण कण राधा नाम समाया हुआ है, यहाँ की डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि ठाकुर जी हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने अपने गोदी में हमें बैठाया हुआ है हमेशा से। तो अगर ऐसी आई कि हमें अपनी नीति और बदलनी पड़ेगी तो अब ये उग्र रूप में ही होगा, अब शांत में तो कुछ भी होगा नहीं। अभी तक सांत्वना हमें कोर्ट से बहुत ज्यादा मिली थी और हम बहुत ज्यादा खुश भी थे कि भाई हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उन्होंने उस पर स्टे दिया था। तो अगर अब जाकर ये चीज और बदलती है तो हमारा भी विरोध अब रोष में ही और जाएगा, शांत तो अब नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद रही गोस्वामी समाज के परिवार से श्यामा गोस्वामी जी, इन्होंने बताया कि अगर योगी सरकार द्वारा इस तरीके से कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो निश्चित इनका आंदोलन और भी विकराल रूप लेगा और जल्दी ही आंदोलन की रणनीति और भी तैयार की जाएगी। मथुरा में जिला प्रशासन के द्वारा बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बाइक तिरंगा रैली का भव्य आयोजन हर घर तिरंगा अभियान 2025 के अंतर्गत 14 अगस्त 2025 को नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली